अब भैया हाथी जब रोवे तो वह लड़की जान गई कि मेरे पति परमेश्वर हैं और इन्होंने इतनी गलती के कारण ये दुख पाए। तो रात के जब 12 बजे तो वह लड़की उठ के अपने हाथी बने पति पर आई, पति के पास आई तो पूछने लगी मैंने कब कहा था, अब ये हाथी भैया रोवे। तो अब वो लड़की ने वादा किया कि चलो हमारा तुम्हारा मिलन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी सेवा करूंगी। अब वो पर डे अपने पति के लिए रात के 12 बजे जब सो जाते हैं सब, तब वो रानी जाती है और अपने हाथी बने पति को भोजन कराती, सेवा करती। अब बड़े आराम से रहने लगे। राजकुमारी का मामला, राजा के पिलवानों से राजकुमारी ने डांटा, इस हाथी को डांटना नहीं, मारना नहीं, कुछ भी नहीं कहना, वेद ना खोलना, केवल वेद बंद रखा। धीरे धीरे राजा ने सोचा कि मैं अपनी बिटिया का स्वयंवर कर दूं। तो राजा ने अपनी बिटिया का स्वयंवर रचा। और स्वयंवर का अर्थ क्या है? स्वयंवर, पहले स्वयंवर होता था तो स्वयंवर में यहाँ एक काम होता था, आज जात पात हो गए, आज बिरादरी छांटी जा लगी। और जब राजा महाराजा स्वयंवर करते रहे तो स्वयंवर में यहाँ केवल तय होता है कि स्वयंवर, लड़की स्वयंवर करती थी। समाज अब चाहे जौन बिरादरी का लड़का बैठो, चाहे जौन बिरादरी के कैसो राजकुमार हो, जमीन होए और चाहे ना हुए, लड़का पढ़ा हुए और चाहे लड़का ना पढ़ा हुए, लड़का चाहे जैसे होए, लड़की के यहाँ जयमाल दिया जाता था और बरमाला दे के और लड़की से कहा जाता है जाओ बिटिया जी के घरे में यहाँ जू चाहे ती के घरे में जार दे जाए और बस तुम्हारे वह संग रजिस्ट्री हो गए। ये स्वयंवर, इसको कहते हैं स्वयंवर। और आज के जमाने में अगर यू स्वयंवर वाला मामला कह दिन जाए तो खाली जींस पैंट वाले भी हुए हैं जो डैमेज पैंट पहरे आधी नोची। ये हमारे साथ ने भुट्टन के कोई ने पूछी, ये मारे मारे कुत्तन तन घूमे तो बताए हो का बकाई तो नहीं है, रुपया पैसा चाहे जत्ता गाड़ा हो, इन्हें कहा कोई न पूछी, ऐसी वैसी घूमे। राजा ने स्वयंवर किया, राजा ने स्वयंवर किया और जब स्वयंवर की जय जयकार हुई कि राजा ने स्वयंवर करना चाहा, अपनी बेटी राजकुमारी का स्वयंवर करेंगे। अब भैया जब हाथी ने सुना कि मेरी रानी का स्वयंवर हो जाएगा, मेरी रानी दूसरे के हवाले हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगा? तो अभी टेंशन में यहाँ खाना पानी छोड़ दी, खाने पानी छोड़ दी तो अरे दीना दीना घाटाई बीरा बलावाना और छोड़ी दीन जब पानी खाना। और यही भी दिवस का सुनो हवाला, धीरे धीरे 15 दिन हो गए, हाथी खाना पानी कुछ नहीं खाया। मेरे बंधु, जब 15 दिन हो गए हाथी खाना पानी कुछ नहीं खाया, पिलवानों से राजा ने कहा हाथी दुबला हो गया। पिलवानों ने कहा हमारा लगौना गौना सब लगे, पता ही नहीं काहे झुरांचो हारा हो जात। एक दिन लड़की जब रात के 12 बजे राजा ने बुलाया, कहा बिटिया ये हाथी जर्जर सूखा जा रहा है। लड़की ने सोचा कि हमारे कारण इनको दुख हो रहा है, तो लड़की रात के 12 बजे गई, हाथी रोता है रोता। लड़की ने बहुत समझाया कि चिंता ना करो, ये देश दुनिया का संगठन है। हाथी बोला देवी, मैंने कल बताया था कि आदमी के जीवन के साथी हैं 4, आदमी के साथी जीवन के कहे भैया 4। कौन कौन? धीरज, धर्म, मित्र और स्त्री, ये 4 साथी हैं भैया।
4 में से अगर एको साथी हमारा साथ दे रहा तो हो सकता है नरक से हम बाहर हो जाए। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। धीरज साथ दे रहा है तो आपको सफलता मिलेगी। अच्छा धर्म कियो तो धर्म तुम्हारा सहयोग देगा। अच्छे दोस्त चाहे सालम दुई के हो, लेकिन दोस्त के हो तो बढ़िया दोस्ती हो। यूं नहीं उपुड़ लुपुड़ गुप्पुड़ चुप्पुड़, सबसे तनिक तनिक दोस्ती सबसे है। और मौका पड़ा तो जबाना साल ले भैया कोई नहीं। तो ये दोस्ती का मतलब दोस्ती वैसे करो जो तुम्हारे जान पर खेल दे, जान जहान में लगा दे। दोस्त चाहे गरीब हो बोलो भाई, चाहे अमीर हो, दोस्ती कम के। और साल में यहाँ 100 दोस्त बना लेना और छोड़ देना आसान है। यहाँ समझ लो, साल में यहाँ 12 महीना हो, साल में यहाँ 100 दोस्त बना लेना छोड़ देना आसान है। लेकिन याग दोस्त से ने साल भर दोस्ती निभाव कर रहा है। यहाँ समझ लियो। और जी की साल भर दोस्ती निम जाए में दाग न लागे, वह है तो सच्चा दोस्त। धीरज, धर्म, मित्र, नारी, आपतकाल परखिए चारी। मेरे बंधुओं, लड़की ने कहा जाओ अगर ये बात है तो मैं वचन देती हूं, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी और तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। स्वयंवर करेगा राजा तो मैं तुम्हारे गले में बरमाला छोड़ूंगी। यह बात हो गई। और यह बात कहूं ले सही हुआ है, यह बात तो सही है। प्रेम सुनो सिया रामचंद्र भगवान की। दिल लगी बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। पढ़ाओ यार तनी। दिल लगी बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। आ दिल होए काबू मा दिलदार की ऐसी तैसी। दिल होए काबू मा दिलदार की ऐसी तैसी। चटनी मिल जाए तो अचार की ऐसी तैसी। चांद से होती सितारों से नहीं होती। चांदनी चांद से होती सितारों से नहीं होती। मोहब्बत एक से होती हजारों से नहीं होती। चांद की शोभा भैया इन तारों से होती। मोहब्बत एक से नहीं हजारों से होती। और ऐसा ही नहीं,
दोस्तियाँ कैसे होती, हजारों का क्या होता। लड़की को जयमाला दिया गया भैया। जब लड़की को जयमाला दिया गया तो लड़की जयमाला लेके चली। अब भैया देश देश के राजा बैठे और ट्यहुनन धरे नगिन तलवार। के राजा बैठे ट्यहुनन धरे नगिन तलवार। और कौनो राजा धनुहा धारी, कौनो कसे नगिन तलवार। देश के राजा आए, देश के राजा आए, और वैसा सजा नपद दरबार। और कौनो राजा धनुहा धारी, कौनो धरे नगिन तलवार। कन्या को दिया जयमान की बेटी, जाकर गले में डाल दीजो। जो हीरा हो इस मंदिर मा, तो मंदिर उसे बिरकार। लेकर बरमाला वो लड़की लेकर के सभा तैयार हुई। और राजकुमार बैठे भैया और चंदन जी सवार हुई। चली जय माला भई। अरे हाथी के गले में तीनों वो माला भैया डारे। भैया देश देश के राजा इकट्ठा हुए, एक से एक सुंदर राजकुमार समाज में बैठे। भाई और बहनों, अब हाथी खड़ा किनारे, भैया रो रहा, बड़े बड़े आंसू डाल रहा। लड़की इधर उधर देखा, अब विचार किया मैं क्या करूं। तो लड़की जाकर के हाथी के गले में जयमाला छोड़ दिया। जब हाथी के गले में बरमाला छोड़ दिया तो अब हाहाकार मचा समाज में। लड़की पागल बा, लड़की पागल बा, का पागल खाने ले चलो, अल्लारी ले चलो, मानसिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराओ। नहीं नहीं महाराज, लड़की भौंक गई। क्या? लड़की चौंक गई। स्वयंवर दोबारा रचाया गया। फिर जींस पैंट वाले तैयार भे, चलो कोई दिक्कत नहीं। दोबारा जयमाला दिया गया, जाओ बिटिया। लेके जयमाला लड़की गई, दोबारा भी हाथी के गले में डाल दिया। फिर माफ किया गया, दोबारा फिर लड़की को जयमाला डरवाया गया। 3 बार कहते हैं कि गले में हाथी के ही माला डालती। तब तो राजा को गुस्सा आई कि ये लड़की जात की मेरी बेइज्जती बदनामी कराती, इडियट नालायक कमीनी। राजा को गुस्सा लगा तो कहा तलवारी देना है, मार दो उसको। जैसे उठाया तलवार मेरे बंधु, और जैसे तलवार उठाया तो ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद तुरंत प्रस्थान किए। देव ऋषि नारद बाबा वहां खड़े हुए। हाथ कमांडल जना विशाला, नारद
जय राजा ने उठाया तलवार, इसे तुरंत मार डालूंगा। जैसे मारने दौड़े भैया, तो नारद बाबा ने, तो अब बताओ, राजा उठा के तलवार जो लड़की के ऊपर वार किया, ब्रह्मलोक से नारद बाबा तुरंत आ गए। इसको कहते सच्चा गुरु। तुरंत आकर के राजा की तलवार को रोका। इसकी मजाल है, छेड़ दे दिलेर को, अभी शेर को। तुरंत नारद बाबा ने आकर के रोका, राजन अगर इस लड़की के ऊपर तुम तलवार उठाओगे तो आप जानते हो, तुम्हें नहीं पता है, लड़की है सच्चे धर्म पर, आप चल रहे हो गलत धर्म पर। तब नारद सब ही समझावा, तब नारद सब ही समझावा, पूर्व जन्म, पूर्व माने पहले, तब नारद सब ही समझावा, पूर्व जन्म का जब हाल सुनावा, तब नारद सब ही समझावा, पूर्व जन्म नारद बाबा ने पूरी कहानी बताया। ये राजन, ये लड़की पति पत्नी है, ये हाथी और लड़की पति पत्नी है। पहले जन्म का पूरा चरित्र सुनाया। तो राजा साहब चरणों में गिर के, बाबा अब इनका मोक्ष कैसे मिले? तो हाथी के कान में गए, नारद बाबा ने वही मंत्र पढ़ा। बोलो भाई, अगर वो मंत्र पहले ही पढ़ लेते तो आज ही रूप में क्यों बदनामी होती? जैसे मंत्र पढ़ाए और ज्ञान मंत्र दिया, ये पत्नी के देन थी जो पुनः मनुष्य रूप पा गए। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कराया तो सदे हाथी का शरीर गायब हो गया। और ये भैया, हाथी के शरीर से एक दिव्य सुंदर स्वरूप, इतना बढ़िया लड़का पैदा होगा भैया, तुरंत मालूम जो कि ब्यूटी पार्लर से निकला हो। तो पहले जब नहीं बहुती जनी, जब जयमाला लड़की डांस रहा है तो बोलते हाथी की बिहाव, हाथी से बिहाव करती, हाथी का सदमी लेती, हाथी का। वह लड़कियां खड़ी, अतना राजकुमार सुंदर, इसको कहते हैं बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते, जब बनी बिगड़ जाती मेरे भाई दुश्मन हजार होते। वह राजकुमार नारद बाबा ने स्वयं विध विधान से ब्याह कराया और राजा ने पाए पूजा, सारे काम किया। तो अब लड़की है बहुत जने ठाढ़ी उठे चबाए जाए, फलानी एक दुल्हा हीरो पूछे समझाओ। चार लड़कियां खड़ी खड़ी और जीजा का द्या खड़ी खड़ी, लड़कियां खड़ी खड़ी तुरंत विवाह हो गया, शादी हो गई, बारात हो गई, सारे सिस्टम संपन्न हो गए। देखो, वो जन्म में गुरु नहीं किया तो इस जन्म में गुरु किए। इस प्रकार से राजा का दामाद हाथी, राजा का दामाद हाथी कैसे बनता है? तो राजा का दामाद हाथी ऐसे बनता है। नारद बाबा ने उसको शुद्ध किया। वही कृष्णदत्त महाराज आकर के पुनः मनुष्य रूप में आए। तो गुरु करना हम आपको बहुत जरूरी है, और बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई।
जीव बिरंच शंकर सम होई। अगर भोले बाबा जैसे हम अमृत कथा जानते, पर हम आपको गुरु करने की जरूरत। राम कृष्ण से को बड़ा तिन्हों ने गुरु कीन, तीन लोग के रहे धनी लेकिन गुरु आगे अधीन। राम और कृष्ण से कौन बड़ा है देवता भैया, जिन्होंने गुरु किया। राम के गुरु थे विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि, और कन्हैया के गुरु थे उज्जैन के महात्मा जिनका नाम था सांदीपन मुनि। तो राम और कृष्ण से को बड़ा है जिन्होंने गुरु किया है, हैं? और उनसे बड़ा को है जिन्होंने भगवान और गुरु के शरण छुआ है। इसलिए गुरु करना हम आपको बहुत अनिवार्य है, और गुरु किसी को भी मान लीजिए आपका कल्याण ही होगा। इस प्रकार से राजा का दामाद हाथी प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है।